जी, तो आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं जो कि फर्स्ट लेक्चर है हमारे न्यू चैप्टर का नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नाम से जाहिर है ट्रेडिंग कंसर्न, कंसर्न कहते हैं अदारे, ट्रेडिंग मतलब तजारत, नॉन मतलब ना होना, यानी ऐसे अदारे जो तजारत नहीं करते, जिनका मकसद नफ़ा कमाना नहीं होता बल्कि मेंबरान की वेलफेयर करना होता है। तो आज इस लेक्चर में हम अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे बेसिक कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में क्वेश्चन किस तरह किया जाता है, प्लस जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखें, पहली डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं हम। कहते हैं डिफाइन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की डेफिनेशन बताएं, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, और इसके मकसद बताएं कि इसका मकसद क्या है। तो डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं दी ऑर्गेनाइजेशंस विच आर सेट अप फॉर वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, ऐसे अदारे जो मेंबरान की वेलफेयर के लिए सेटअप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, एंड सोसाइटी या सोसाइटी की वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और उनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, आर कॉल्ड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। हम उन्हें नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसा मेयो हॉस्पिटल, ईदी फाउंडेशन, ट्रेड यूनियंस। तो इस तरह के जो अदारे हैं जो अपने मेम्बरान के लिए काम करते हैं, जो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते, ऐसे अदारे कहलाते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। अब मकसद देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव इनके क्या होते हैं। वेलफेयर यानी फलाही काम करना, म्यूचुअल हेल्प इमदाद करना, मदद करना, प्रमोशन ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ या किसी सोशल एक्टिविटी को प्रमोट करना, जिस तरह कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होता है, वो किसी खास स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, तो वो भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? या अ समरी ऑफ कैश बुक, कैश बुक की समरी, शोइंग ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स, जिसमें सारी कैश रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब वसूलियाँ, एंड कैश पेमेंट्स और कैश की अदायगियाँ लिखी जाती हैं, शो की जाती हैं, इस कॉल्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो देखेंगे हमें क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है और हमने बाकी अकाउंट्स बनाने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, डिफाइन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। द अकाउंट थ्रू विच, जिसके जरिए सरप्लस और डेफिसिट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज डिटरमिन, ऐसा अकाउंट जिसके जरिए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का सरप्लस या डेफिसिट निकलता है, उस अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। देखें, जिस तरह आपको पहले मैंने बता दिया, ये ऐसे अदारे हैं जिनका मकसद नफ़ा कमाना नहीं होता, तो फिर जो इनकी इनकम्स हैं और जो इनके एक्सपेंडिचर हैं, उनका जो डिफरेंस आता है, हम उसे प्रॉफिट या लॉस नहीं कहते बल्कि सरप्लस और डेफिसिट कहते हैं। सरप्लस मींस बचत यानी पैसों का बच जाना, और डेफिसिट मतलब खसारा यानी नुकसान, पैसों का कम पड़ जाना। तो इसमें जो अकाउंट का डिफरेंस होगा प्रॉफिट के केस में यानी पैसे बचने के केस में, हम उसे सरप्लस कहेंगे, और जब हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो हम उसे डेफिसिट कहा करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन ये है हमारे पास, डिफाइन सरप्लस एंड डेफिसिट। तो इफ इनकम्स ऑफ एनी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर मोर देन इट्स एक्सपेंडिचर, तो अगर आमदनियां ज्यादा हो खर्चों से, सच डिफरेंस इज सरप्लस, तो ऐसे फर्क को हम सरप्लस कहेंगे। और डेफिसिट की डेफिनेशन देखें, इफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ एनी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर मोर देन इट्स इनकम, अगर खर्चे ज्यादा हैं आमदनियों से तो सच डिफरेंस इज डेफिसिट, तो ऐसे डिफरेंस को हम डेफिसिट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, डिफाइन लाइफ मेंबरशिप फी क्या है? नाम से जाहिर है ऐसी मेंबरशिप जो आप पूरी लाइफ के लिए लमसम इकट्ठी पे कर देते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं, अमाउंट पेड इन लमसम, जो रकम इकट्ठी अदा की जाए, इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर फॉर द होल लाइफ, इसलिए कि आप उस अदारे का परमानेंट मेंबर बनना चाह रहे हैं, पूरी लाइफ के लिए मेंबर बनना चाह रहे हैं, इस कार्ड लाइफ मेंबरशिप फी। इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, इसको हम कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करते हैं। ये हम डेफिनेशंस पढ़ लें, उसके बाद इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो न्यूमेरिकल करने के लिए ये आइडेंटिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ कैपिटल रिसिप्ट है और कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट है। देखें फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिफाइन एंट्रेंस फ़ी क्या होती है? नाम से जाहिर है एंटर होने की फ़ीस।
द फीस विच इज पेड बाय द मेंबर, जो मेंबर अदा करता है वंस, एक दफ़ा, इन ऑर्डर टू ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड एंट्रेंस फी। किसी भी अदारे में एंटर होने के लिए जो एक दफ़ा फीस अदा की जाती है उसे हम एंट्रेंस फी कहते हैं। इट मे बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू और कैपिटल एज पर पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कैपिटल भी ट्रीट हो सकती है और रेवेन्यू भी ट्रीट हो सकती है। हम इसे, जो क्वेश्चन में हमने करना है, हम इसे रेवेन्यू ट्रीट किया करेंगे क्योंकि ये अदारे के लिए रेगुलर रिसिप्ट है। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन सब्सक्रिप्शन, चंदा यानी कुछ रेगुलर पेमेंट्स करना। तो देखें, एनुअल और मंथली कंट्रीब्यूशन, वो हिस्सा जो हम सालाना या हर माह कंट्रीब्यूट करते हैं, चंदा डालते हैं बाय द मेंबर की तरफ से, ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जो हर माह या हर साल जो रकम कंट्रीब्यूट करता है इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। इसे भी हम रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट किया करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन स्पेशल सब्सक्रिप्शन। स्पेशल सब्सक्रिप्शन क्या होती है? नाम से जाहिर है मखसूस, जो किसी खास मकसद के लिए इकट्ठी की जाएगी। तो एडिशनल सब्सक्रिप्शन ये अजाफी चंदा होता है कलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स, जो मेंबर से इकट्ठा किया जाए फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, किसी खास मकसद के लिए, इज कॉल्ड स्पेशल सब्सक्रिप्शन। इट मे बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू और कैपिटल एज पर द पर्पस ऑफ द रिसिप्ट। कहते हैं इसको हम जो पर्पस है उसके मुताबिक ट्रीट करेंगे। यानी अगर अगर स्पेशल सब्सक्रिप्शन किसी ऐसे काम के लिए हमने रिसीव की है जिसकी ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा है या वो फिक्स एसेट है, तो फिर कैपिटल ट्रीट कर सकते हैं। और अगर किसी ऐसे काम के लिए रिसीव किया है जो रेगुलर पर्पस पे किया जा रहा है, तो उसे हम रेवेन्यू ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, अगर उसने कोई भी पर्पस मेंशन नहीं किया हुआ तो फिर हम इसे रेवेन्यू ट्रीट कर सकते हैं। नंबर 9 देखें, डिफाइन एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या होता है? कहता है इट इज एन इन्वेस्टमेंट फंड। ये एक इन्वेस्टमेंट फंड की तरह होता है, रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, जो डोनेशन की शक्ल में लिया जाता है, बट हैज टू बी यूटिलाइज ओनली एज पर द डायरेक्शन ऑफ डोनर। लेकिन आप इसे इस्तेमाल सिर्फ वहीं करेंगे जहां डोनर ने कहा है। यानी डोनेशन करने वाला किसी खास मकसद के लिए पैसे दे और ये कहे कि आपने इन पैसों का सिर्फ यही काम करना है, तो फिर हम इसे एंडोमेंट फंड कहेंगे और ये कैपिटलाइज रिसिप्ट होगी। इसे हमेशा कैपिटलाइज ट्रीट करेंगे। फिर हमारे पास लास्ट 3 डेफिनेशन। डिफरेंस बिटवीन लेगेसी, डोनेशन एंड ऑनरेरियम। लेगेसी क्या होती है? द अमाउंट और प्रॉपर्टी, रकम हो सकती है या विरासत हो सकती है, रिसीव्ड एज पर विल ऑफ अ पर्सन, जो एक शख्स की विल यानी विरासत के मुताबिक रिसीव की जाए, आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद, इस कॉल्ड लीगेसी, हम उसे लीगेसी कहते हैं। इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। इसे हम कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट किया करेंगे। फिर है डोनेशन क्या है? द अमाउंट और प्रॉपर्टी, कोई भी रकम या प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज अ गिफ्ट, जो गिफ्ट के तौर पर रिसीव की जाए, इस कॉल्ड डोनेशन, हम उसे डोनेशन कहते हैं। और इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी कोई भी अमाउंट और रकम एक पर्सन डोनेट कर देता है, आपको एज अ गिफ्ट दे देता है, और अगर डेथ के बाद एज पर विल मिले, विरासत के मुताबिक कोई चीज़ दी जाए, नाम कर दिया, जिसे कहते हैं ना वक्फ कर देना, उसे हम कह देते हैं लीगेसी। और थर्ड वन था डिफरेंस में हमारे पास ऑनरेरियम। व्हेन अमाउंट इज पेड टू अ पर्सन, जब रकम एक शख्स को अदा की जाए, एज एन ऑनर, एजाज के तौर पर, और फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड, या इसलिए कि उसने आपका कोई काम करके दिया है, हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। शर्त यह है कि वो शख्स आपके अदारे का मुलाजिम ना हो। यानी एक शख्स है जो आपके अदारे का मुलाजिम नहीं है, फिर भी आपके लिए कोई काम करके दे रहा है, तो उसे हम अजाजिया देते हैं, ऑनरेरियम, कोई शील्ड, कोई गिफ्ट, इस तरह की चीज़ देते हैं। और ये क्या होता है? इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है।